पुणे वॉरियर्स और थाने के बीच ये मुकाबला, ये वाइट का इशारा अंपायर का। एक रन और जुड़ेगा टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है, ये शुरुआत हो चुकी है स्कोर की एक्स्ट्रा के रूप में। सभी का फिर से एक बार स्वागत है केपीएल सीजन 6 में। वो स्वीप करने की कोशिश, चूंकि बल्लेबाज गेंदबाजी बहुत ही कमाल की हो रही है। गेंदबाज दिनेश, स्ट्राइक एंड के ऊपर राकेश है, रतन नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। पुणे वॉरियर्स यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए और महादेव क्लब थाने की टीम फील्डिंग करते हुए। ओवर द विकेट, फिर से एक बार हवा में है गेंद, ये टॉप एज लगी है। विकेट कीपर गेंद के नीचे कैच पकड़ लिया और पहले विकेट का पतन। ये विकेट गिरता हुआ शिवम ज्वेलर्स रबाले विकेट। महादेव क्रिकेट क्लब ठाणे बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में हो चुकी है, खास करके दिनेश जिन्होंने अच्छी शुरुआत की है गेंदबाजी में। व्हाइट के रूप में एक रन आया और एक के ऊपर एक विकेट। ये शुरुआत है पुणे टीम की। इस वक्त व्हाइट का इशारा, लेग स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी। हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है मंगल ज्वेलर्स, रोशन जी। ये कैंसल है वाइट, ये फेयर डिलीवरी है, डॉट बॉल है। और एक डॉट गेंद जाती हुई ओवर द विकेट। फिर से अच्छी गेंद, बल्ला घुमाया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। बाल बाल बच गए, आउटसाइड एज नहीं लगा, नहीं तो विकेट कीपर के हाथों में आसान सा कैच जाता और एक विकेट जाने की संभावना थी। काफी किफायतीदार गेंदबाजी दिनेश की। इस वक्त ज्यादा कट हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर निकल गई। वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। एक रन का इजाफा और टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 रन, एक विकेट के नुकसान पर, और दोनों भी रन वाइट के रूप में आ चुके हैं। ओवर द विकेट, इस वक्त ड्राइव किया लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में। फील्डिंग तो अच्छी है और अपील यहाँ पर रनआउट की, लेकिन अंपायर सहमत नहीं है। एक रन कंप्लीट किया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 3। ये 6 ओवर का मुकाबला, इसके बाद होने वाले सभी मुकाबले 5-5 ओवर के रहेंगे, ये ध्यान में रखिए। फुल टॉस गेंद टर्न करिए आप फाइन लेग की दिशा में, मिस फील्डिंग। दूसरे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे, वही खिलाड़ी गए, गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन उससे पहले 2 रन आसानी के साथ पूरे भी कर लिए दोनों बल्लेबाज ने। और 2 रन से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 रन। ओवर की होती हुई समाप्ति, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद पुणे वॉरियर्स टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 पर 1 विकेट। और दूसरे गेंदबाज पावर प्ले की ये दूसरी ओवर है। लेफ्ट आर्म से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, वाइट का इशारा। चंदू भारद्वाज है बॉलर सैंड की तरफ अंपायर। 1 रन का इजाफा टीम के खाते में। अभी तक एक्स्ट्रा के रूप में रन ज्यादा आए हैं इस इनिंग में। 3 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए। गेंदबाजी के लिए आ चुके मीठा लाल। क्या तीखा गेंदबाजी करती है या मीठी गेंदबाजी करती है, देखना। फुल टॉस गेंद यहाँ पर वाइडिश मिड ऑन की दिशा में, एक थोड़ी सी मिस फील्डिंग, काउ करने की दिशा में गेंद चली गई। वहां के भी खिलाड़ी थोड़े से संतुलन खो बैठे और बैकअप बहुत ही अच्छा था। उसके पश्चात 2 रन यहाँ पर पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 8 रन, 8 लॉस ऑफ 1 विकेट। लेफ्ट आर्म से फिर से एक बार शॉट तो अच्छा है, गैप ढूंढा है, कोई भी खिलाड़ी नहीं है, गेंद निकल जाएगी शायद स्वीपर कवर की दिशा में, बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए चौका। ये आता हुआ किंग चॉइस का वोटिंग कपड़े मीठा लाल, ये सही तीखा और सही लाल है।
लेकिन इस वक्त थोड़ा सा महंगी साबित होते हुए, क्योंकि 7 रन अभी तक खर्च किए हैं। मीठालाल ने पहले 2 गेंदों में बहुत ही अच्छा चौका जड़ चुके थे। शॉट बहुत ही अच्छा, प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी थी शॉट में। शॉट हम से पुल कर दिया, फिर से गैप पे खेल दिया, डिप्स कॉर्नर लेग के दिशा में भेज दिया गेंद को बाउंड्री की बाहर। सीधे 4 रन के लिए किंग चॉइस कामोटे चौका आता हुआ। बच्चे खेल रहे ग्राउंड में, आपको बाहर जाना है, खिलाड़ी आएंगे तो आपके से फिर से अच्छा शॉट इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया, डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर लेग के बाहर, और एक चौका। किंग चॉइस कामोटे, कपड़ों के किंग चौका। पुल किया था शॉट को और गेंद को सीधे भेज दिया डीप बैकवर्ड ऑफ द स्कोर लेग के बाहर। 4 रनों के लिए लगातार 3 गेंदों में 3 चौके जड़ चुके हैं बल्लेबाज कैलाश। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, हवा पे खेल दिया इस गेंद को। शॉट मिड ऑफ की दिशा में गेंद गिरी थी। यहाँ पर एक सिंगल कंप्लीट किया दोनों भी बल्लेबाज ने। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 21 रन 21। पहले ओवर में कुछ कम रन आए थे और इस ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए मीठालाल 16 रन अब तक खर्च किए हैं 5 गेंदों में। मीठालाल ने ये मीठी गेंदबाजी की है सामने वाली टीम के लिए। बॉल बैक ड्राइव खेलने की कोशिश, जगह पर गेंद रही थी, एक चेकी सिंगल, ओ डायरेक्ट हिट करने की कोशिश लेकिन देखा नहीं है, ऐसा लग रहा है चेहरे पे लगा यहाँ पर मीठालाल के। थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान नहीं था कीपर का, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, निशाना साधा ओ भी चेहरा था ये गेंदबाज का। ये देखिए जगह पर गेंद थी, कीपर आए दौड़ के गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन वो सामने सीधे आ गए थे मीठालाल और 1 रन यहाँ पर पूरा होता हुआ 1 रन से स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। और पुणे वॉरियर्स 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 पर 1 विकेट। बहुत ही फेमस सॉन्ग है, रेट्रो सॉन्ग में मेरा जूता है जापानी, लेकिन ये दिल हिंदुस्तानी है। हम कहीं भी जाते हैं वर्ल्ड में, लेकिन हम कहलाते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। दिनेश फिर से एक बार बॉलिंग ट्रैक पर आते हुए विकेट लेने के लिए, ये पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए कंटिन्यू बॉलिंग के लिए आ चुके हैं दिनेश। हाफ ट्रैकर गेंद, हवा में गेंद, पहले गेंद के ऊपर शायद विकेट नहीं, लेकिन जजमेंट नहीं था, यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच। क्या छूटा, ऐसा लग रहा था ये आसान कैच था, विकेट जाने की संभावना थी, लेकिन जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज रतन को। बिल्कुल गेंदबाज का दिल टूटा है यहाँ पर। इस वक्त कवर ड्राइव किया है, कबस में खिलाड़ी मौजूद, रनआउट का मौका, विकेट जा सकता है यहाँ पर, और ये एक विकेट, बल्लेबाज आउट। ये दूसरा विकेट गिर चुका है और ये आता हुआ शिवम ज्वेलर्स रबाली विकेट। बाबू आ चुके हैं नए बल्लेबाज, शॉट हम पुल कर दिया बाबू ने, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में वहां पर खिलाड़ी थे, 1 रन पूरा किया। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कैलाश, वही कैलाश जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 चौके जड़ चुके थे, वही बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में वापस लौट चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है यहाँ पर पुणे वॉरियर्स टीम के लिए। कोई भी बल्लेबाज नहीं चाहेगा कि वो रन आउट हो, और कैलाश जैसे बल्लेबाज जो
बहुत ही टच में थे, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे वही बल्लेबाज रनआउट के रूप में विकेट उनका जाता हुआ। 24 पर 2 विकेट, ये स्थिति है यहाँ पर पुणे वॉरियर्स टीम की। ओ क्रॉस पैडेड हैमर करने की कोशिश थी यहाँ पर, चूके बल्लेबाज। 2 गेंदें शेष है अभी भी इस ओवर की। दिनेश, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है दिनेश ने। पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे दिनेश ने, और इस ओवर में अभी तक 2 रन 4 गेंदों में। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी दिनेश द्वारा। अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद है ये, लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ी सी लेग कटर थी है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बाबू, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं बाबू। बाबू भाई 2 साल 20 रबड़ी, कम से कम 2 तो छक्के आने चाहिए, जिस प्रकार का नाम है बाबू भाई का। ओ क्लिंग बॉल, ये विकेटों का फर्नीचर बिखरता हुआ क्लिंग बॉल आउट कर दिया बाबू भाई को, और इस प्रकार शिवम ज्वेलर्स रबाले विकेट मिलता हुआ। बिल्कुल, ये स्टाइल था दिनेश का, जंगली कहना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि लकड़ी तोड़ गेंदबाजी की है उन्होंने। क्लिंग बोल्ड आउट किया था बल्लेबाज को, बाबू को। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और दिनेश की गेंदबाजी देखी जाए तो 2 विकेट 7 रन सिर्फ खर्च किए 2 ओवर में दिनेश ने। नए गेंदबाज आप आ चुके हैं बॉलिंग के लिए, रतन आ चुके हैं। बॉलर रतन है और भैरू अब स्ट्राइक एंड के ऊपर है। ओ अच्छा शॉट है, डीप फॉरवर्ड स्पीड विकेट की दिशा में, एफर्टलेस शॉट 6 रन के लिए सिक्सर, किंग चॉइस का मोटी 6। शॉट रतन के बल्ले से स्लॉट में ही थी गेंद ये, और जैसे गेंद स्लॉट में मिली थी इस गेंद को भेज दिया पार्किंग लॉट में सीधे 6 रन के लिए रतन ने। टीम का टोटल आप जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और रतन का स्वागत किया इस छक्के के साथ। इस वक्त ड्राइव कर दिया, गैप में है गेंद, लॉन्ग चेस है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के लिए, एक्स्ट्रा कवर पे जा पहुंचे, 2 रन यहां पर पूरे किए, तब तक थ्रो आता गेंदबाज के हाथों में। 2 रन से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हर 6 के लिए 200 रुपए का इनाम। इस वक्त लेग स्टंप की छोड़ती हुई गेंद, वाइट का इशारा। अब आने वाले गेंदों में जो भी 6 लगाता है हर एक सिक्सर के लिए पुणे के जो अध्यक्ष है उनके तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा हर सिक्सर के लिए। रमेश चंद्र कुमावत की तरफ से पुल करने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बना पाए, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद चली गई, डीप से खिलाड़ी गेंद को उठाया, लेकिन उससे पहले एक सिंगल कंप्लीट किया दोनों भी बल्लेबाज ने। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 34 रन 34। वेलकम एवरीबॉडी, आप सभी का दिल के गहरे से स्वागत है। जो भी मेहमान आ चुके हैं आप सभी का स्वागत है केपीएल में। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कन्वर्ट करना चाहते थे ऑन साइड में, मिड विकेट में थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाज ने, सिंगल कंप्लीट किया और स्कोर पहुंचा दिया स्कोरबोर्ड के ऊपर 35 रन 35। ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। ओवर द विकेट से फिर से एक बार रतन, ओ यहाँ पर डाउन डी लेग थी अगेन, वाइट का इशारा अंपायर का। 1 रन और जुड़ेगा टीम के खाते में।
स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 36 रन। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। ओ दूर से खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, थोड़े से सफल हुए थे यहाँ पर बल्लेबाज, रीच में थी ये गेंद, इसीलिए फेयर डिलीवरी। अंपायर है बॉलर साइन की तरफ चंदू भारद्वाज और महेंद्र अंपायर स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत ही अच्छा शॉट है लेकिन गैप नहीं ढूंढा, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी को ढूंढा इस शॉट ने। फील्डिंग तो अच्छी हुई है, सिर्फ एक रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन से स्कोर अब 37 के ऊपर जा चुका है। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद 9.25 के औसत से स्कोर बन चुका है पुणे वॉरियर्स टीम का 37 पर 3 विकेट। चलो पहला विजेता और तीसरा विजेता जिसमें सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा कल्याण और पिछले मुकाबले की पार्ले टीम, उसके बीच यह टॉस किया जाएगा। पहला सेमीफाइनल मैच कल्याण वर्सेस पार्ले के बीच मुकाबला। दोनों टीम के कैप्टन आपको आना है टॉस बॉक्स में। मंगल ज्वेलर्स टॉस बॉक्स जो स्पॉन्सर्स किया है, रोशन जी जिन्होंने ये टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है, और नरेश जी जिनके शुभ हाथों से यह टॉस किया जाएगा। हवा में गेंद है, गेंद के नीचे विकेट कीपर, कोई भी गलती नहीं, आसान सा कैच, स्वप्निस मिसल आउट हुए बल्लेबाज और ये चौथा विकेट गिर चुका है। शिवम ज्वेलर्स रबाली विकेट। जी कुमावत जिनके तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और द विकेट से अगली गेंद, वो अच्छी गेंद, ऑफ कटर थी ये। ऐसा लगा थोड़ा सा एज लगा था यहाँ पर, विकेट कीपर बहुत ही थोड़े से स्ट्रगल करते हुए। पांचवा ओवर प्रगति पथ पर, स्कोर हो चुका है 37 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत गोवर्धन ने की है गेंदबाजी में। अगली गेंद गोवर्धन इस वक्त बहुत ही अच्छा कॉपी बुक स्टाइल में खेल दिया था कवच की दिशा में। इस पांचवें ओवर में जितने भी छक्के लगेंगे 200 रुपये का इनामत हर छक्के के लिए दिया जाएगा। कुमावत तो न्यूज पुणे इनके तरफ से। ओ यहाँ पर और एक अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, सबमरीन डिलीवरी थी। गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था गेंदबाज गोवर्धन ने। पुणे वॉरियर्स बनाम महादेव क्लब ठाणे, पुणे और ठाणे के बीच ये मुकाबला। और जो भी टेलीकास्ट देख रहे हैं लाइव, उनका भी स्वागत है इस टूर्नामेंट में। और एक अच्छी गेंद, बाल बाल बच गए विकेटों के ऊपर से गेंद जाते हुए। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज गोवर्धन। आखिरी एक गेंद शेष इस पांचवें ओवर के, 38 रन रुका पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक रन खर्च किया है इस ओवर में गोवर्धन ने। आखिरी गेंद शेष, स्वीप करने की कोशिश, फिर से एक बार स्लिप पॉइंट की दिशा में गेंद चली गई। एक चिकी सिंगल कंप्लीट किया, बाइट्स का इशारा, लेग बाइट्स का इशारा अंपायर द्वारा। एक रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में। ओवर की होती हुई समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद पुणे वॉरियर्स टीम का स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 39 पर 4 विकेट।
आखिरी ओवर शेष, और आखिरी ओवर में कम से कम 12 या 15 रन आने चाहिए। 12 या 15 रन आएंगे तो एक अच्छा टोटल कहा जा सकता है, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है पुणे वॉरियर्स टीम में। डिपेंड कर सकते हैं 45-50 का टोटल, डिपेंड कर सकते हैं 50 का टोटल, तो 10 या 12 रन तो आने चाहिए कम से कम। दिनेश बॉलिंग के लिए आ चुके हैं ओवर द विकेट से। पहली गेंद ये चुके थे, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद, एक रन कंप्लीट किया। 22 का इशारा अंपायर द्वारा, एक रन का इजाफा टीम के खाते में। स्कोर मूव्स ऑन 40 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट। 5 गेंदें शेष है, कम से कम 2 बड़े शॉट आने चाहिए इस 5 गेंदों में। दिनेश की अगली गेंद, वो बल्ला घुमाया था लेकिन लाइन में नहीं थे, ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर से गेंद निकल गई। लाइन में आके एक बल्लेबाजी करना चाहिए था। चुके बल्लेबाज डॉट गेंद, और डॉट गेंद जाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि रन बनाने हैं इस आखिरी ओवर में। दिनेश फिर से एक बार तैयार, उठा दिया इस गेंद को, क्या पे है गेंद, लेकिन खिलाड़ी पहुंचे काउ कॉर्नर की दिशा में, कैच छोटा। 2 रन यहां पर पूरे कर लिए। क्या छूटा, मुकद्दर टूटा, और 2 रन से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 42 रन 42, लॉस ऑफ 4 विकेट। अगली गेंद, इस वक्त ढकेल दिया इस गेंद को पॉइंट की दिशा में, 1 रन कंप्लीट किया। बड़ा शॉट नहीं खेला इस वक्त, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की गेंद थी, और अब गेंदे शेष है सिर्फ और सिर्फ 2। टोटल हो चुका है 43 रन। एक बड़ा शॉट तो आना चाहिए ओवर द विकेट। ओ हैमर कर दिया इस गेंद को, हवा में गेंद है, नो बॉल का भी इशारा अंपायर का। ओवर स्टेप, आई थिंक ओवर स्टेप, नो बॉल या साइड नो। 2 अंपायर अब जाके कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पर। नो का इशारा है अंपायर का, 1 रन तो पूरा, कैच भी छूटा है। नो बॉल। चंदू भारद्वाज और महेंद्र सर 2 अंपायर इस मुकाबले के दिए। फ्री हिट रहेगा अगले गेंद के ऊपर। 2 गेंदें अभी भी शेष है, स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 45 रन। 2 में एक बड़ा शॉट आना चाहिए तो सम्मानजनक स्थिति में जा सकती है पूरी की टीम। 5वीं गेंद लेके चले, फ्री हिट की गेंद, ओ फुल टॉस, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, फ्री हिट जारी रहेगा। 40 के ऊपर स्कोर अब जा चुका है। और द विकेट से अगली गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट है, सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी आए, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, थ्रो हुआ लेकिन उससे पहले 2 रन पूरे। तीसरे के लिए जाना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, और 3 रन यहां पर पूरे भी कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। 3 रन के साथ टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 49 रन। अब हम कह सकते हैं कि फाइटिंग टोटल की तरफ जा चुके हैं पुणे वॉरियर्स की टीम। आखिरी एक गेंद शेष, आखिरी गेंद, टॉपेज लगे है यहां पर, ठीक तरह से बल्ले पे चढ़ी नहीं थी ये गेंद, और 1 रन पूरा, 50 रन यहां पर पूरे होते हुए ओवर की भी समाप्ति। तो 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर पुणे वॉरियर्स टीम का 50 रन। 51 रनों की चुनौती रखी है महादेव क्रिकेट क्लब ठाणे टीम के सामने। जाएंगे हम टॉस की तरफ, पहला सेमीफाइनल मैच का टॉस किया जाएगा, कल्याण वर्सेस पार्ली, दोनों टीम के कैप्टन आना है टॉस बॉक्स में।
में श्रीमान रोशन जी लाल जी पिलोदिया, जो टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है मंगल ज्वेलर्स नरेश जी कुमावत, जिनके शुभ हाथों से ये सेमीफाइनल मैच का टॉस किया जाएगा। और दोनों टीम के कैप्टन आना है आपको यहाँ पर। जय मेवाड़ 11 कल्याण टीम के कैप्टन आ चुके हैं और पार्ले टीम कैप्टन आपको भी आना है टॉस बॉक्स में। ये पहला सेमीफाइनल मैच का टॉस किया जाएगा। चलो तुरंत आना है, हेड या टेल, छाप या काटा, दोनों टीम के कैप्टन है। यहां पर टॉस किया जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉस रहेगा दोनों टीमों के लिए। देखना है टॉस के बॉस कौन होते हैं, नरेश जी कुमावत, जिनके शुभ हाथों से यह टॉस किया जा रहा है। यस, यहां पर कॉल रहेगा जेम अवार्ड 11 कल्याण टीम का। हेड इज कॉल एंड इट इज टेल। टॉस जीता है यहां पर पार्ले टीम ने। पार्ले टीम अपने टॉस जीता, क्या करना चाहेंगे? सर बैटिंग फर्स्ट। बैटिंग करने का फैसला। इसके पीछे का क्या स्ट्रैटेजी है आपका? सर हर बार का एक ही, हमको टारगेट देना पसंद है। और कितने तक जाना चाहेंगे? सेम सर, 80 90 इनफ है। लेकिन पिछले मुकाबले में इतना रन हुआ नहीं था आपसे। सर जितना था उतना काफ़ी था। कैसा लगा आप सेमीफाइनल में खेल रहे हुए, कैसा लग रहा है? क्या बोले सर? फिर से? सेमीफाइनल में खेल रहे कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अपने टॉस जीते तो क्या लेते? टॉस जीते तो क्या लेते? बॉलिंग फर्स्ट ही था। बॉलिंग ये आ चुकी है, कितना तक रोकना चाहेंगे? बस वो 70-80 तक। 70-80 तक आप रोकेंगे तो आपके बल्लेबाज जो तो 90-100 बना सकते हैं। जी हमें चेस करने में मजा आता है। अच्छा, एक टीम ऐसे है कि टारगेट देने में मजा आता है, दूसरी टीम ऐसे है कि उनको चेस करने में मजा आया। तो बिल्कुल ये रफ एंड टफ मुकाबला देखने को मिलेगा हमको। जी बस कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। दोनों टीम के कैप्टन थे यहाँ पर। रिपोर्ट फ्रॉम द टॉस बॉक्स, पार्ले टीम वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स, प्रशांत अदवड़ी इज देयर। शुक्र है हेमंत और सभी दर्शकों का स्वागत है जो इस वक्त ये मुकाबला देख रहे हैं। और क्वार्टर फाइनल का ये चौथा मुकाबला, सेमीफाइनल का टॉस हुआ है। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो स्वागत है आपका। बैकफुट पर जाके गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया, टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट भी बहुत ही शानदार और 2 रन लेने का मौका मिलेगा बल्लेबाज के लिए। कैलाश और रमेश की जोड़ी मैदान के अंदर। बाबू का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है और टारगेट इस मुकाबले में है 51 रनों का टारगेट। अभिषेक और रोहित दोनों बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। खेपिल का ये महासंग्राम पुण्य वारिस की तरफ से बाबू गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑनसर पर खेलना चाहते थे, टप्पा ऑफ टाइम के बाहर, लेन बहुत बढ़िया और तालियों के गूंज आप सुन रहे हैं। इस मुकाबले में मजा आएगा दर्शकों के लिए क्योंकि 51 रनों का टारगेट है। ये मुकाबला बस जीतने के लिए ठाने के बस सामने। बढ़िया लाइन लेट के लिए, लेग ब्रेक का इंतजार कर रहे थे। टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी रही है। अच्छा वेरिएशन बाबू द्वारा और रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश बैकफुट पर बल्लेबाज की रही। बल्ले का अरुणी की न लगा और गेंद चलेगी फाइन लेग पर। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 3 रन मगर के नुकसान के। और कैलाश के अंदर 3 पर रमेश के ऊपर दारोमदार रहेगा। बाबू अपनी बोरिंग माप पर तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद थी और पहला ओवर अभी तक कारगर साबित हुआ है। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन बाबू द्वारा। फ्रंटलाइन गेंदबाज है, मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं और इस मुकाबले में टर्न एंड बाउंस परेशान करता हुआ बल्लेबाजों को। ऑन साइड पर बेहतरीन स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ गेंद को खेला गया, पीछे खिलाड़ी है, अच्छा कैच। बल्लेबाज रमेश बैक टू द पेबलिन और बाबू को सफलता मिली है। बल्लेबाज को किया चलता, बाबू को मिली सफलता। सिर्फ वाले विकेट, स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर बाबू ने अपनी टीम के लिए पहली बार सफलता प्राप्त की है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया है। कैलाश 3 पर खेल रहे, नए बल्लेबाज दिनेश मैदान के अंदर आए हैं। जब सबने कहा कि अब हार मान लो, तब हौसले ने कहा एक और दाव ठान लो। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर है और ये
क्वार्टर फाइनल का आखिरी मुकाबला महादेव ठाणे बनाम पुणे, 3:59 का समय। वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रतन गेंदबाजी करने के लिए तैयार और मैंडेटरी पावर प्ले का यह दूसरा ओवर। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आए थे। आसान कैच छोड़ा गया। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। ये एक लम्हा जो है ना बहुत ही बेशकीमती होगा। सपना टूटा। मेरे अनमोल रतन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर कह रहे 4 पर खेल रहे दिनेश, अपना खाता नहीं खोल पाए। 51 रनों का टारगेट। क्या भी बाहरी किनारा कैच छूटा है, यहाँ भी कैच छूटा है। क्या हो रहा है बीच मैदान पर? पहले पॉइंट पर कैच छूटा, टीम के कप्तान ने कैच छोड़ा है। 51 रनों का टारगेट है। 51 इज द टारगेट। रतन की गेंदबाजी, पहली गेंद पर सिंगल है, दूसरी गेंद पर बिंदी गेंद है। ऑन साइड पर वैसे लॉन्ग पर कोई खिलाड़ी नहीं है। डिस्क लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, लॉन्ग लेग पर एक बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है। थोड़ी अजीबोगरीब फील्डिंग लगाई है। रतन गेंदबाजी करेंगे, सामने बल्लेबाज दिनेश। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्ले का बाहरी किनारा खेलना चाहते थे पॉइंट पर, और यहाँ खतरा है, रन आउट का खतरा, और ये ओवर थ्रो हुआ है। भाग मिलकर भागने की जरूरत है। सुंदर फील्डिंग, बैकअप था। अगर बैकअप नहीं होता तो ये पैकअप होता, क्योंकि ये गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही थी। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कप्तान साहब की तरफ से गलती से मिस्टेक हुई थी। कन्हैया आ रहे धीरे धीरे। रतन का अच्छा ओवर, शानदार गेंदबाजी कर रहे। 51 रनों का टारगेट है ठाणे के सामने। स्ट्रोक अच्छा, टाइमिंग बेहतरीन। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। बत्तजड़ सावन में आएगी बाहर। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4, बेड़ा होगा पार। दर्शनीय स्ट्रोक, किंग चॉइस कमुटा। और अब बाहर आई है। मिडाउन पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन लेने का मौका। बहुत ही बेहतरीन खेल मैदान के अंदर। 51 रनों का टारगेट है। दूसरा ओवर प्रगति पर है और 2 ओवर का खेल। रन संख्या फिलहाल टोटल बन गया है। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह भी कड़क शॉट है, बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी है, और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। का किंग चॉइस का मोटा चौका। रन संख्या 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। मजा आएगा इस मुकाबले में। 51 रनों का टारगेट है। आपने 15 बनाए हैं और 24 गेंदों में 36 बनाने हैं, लेकिन अगर 15 को उल्टा करेंगे तो आपका टारगेट आपके सामने आएगा। 51 रनों का टारगेट है और आपने 15 बनाए हैं। पिछले ओवर में 2 शानदार चौके। ऑन साइड पर बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। ऑन साइड पर रन बटोरना 4 है और क्षमता है, सफलता भी मिली है। पुणे वारियर्स टीम के लिए विकेट चाहिए। ऑन साइड पर बेहतरीन स्ट्रोक। इनको दिखती है छोटी सी दरार। रन ढूंढते 4, गेंद बाउंड्री तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। स्कोर 19 पर 1। कपड़ों का किंग चॉइस कामोटा चौका। स्वीप करना चाहते थे और शिवा
थोड़ा सा फुटबॉल खेले, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। क्वार्टर फाइनल का ये चौथा मुकाबला। केपीएल 2026 क्रिकेट का उत्सव, क्रिकेट का त्योहार, गेंद और बल्ले की भी जबरदस्त जंग। फुल टॉस और वहां बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है। फुल टॉस पर बल्लेबाज दिनेश बने बॉस। ये बॉस नहीं, ये बिग बॉस है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, कपड़ों का किंग चॉइस का मोटा चौका। चाय पे चर्चा होगी। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया था। गेंदबाज ने खुद इस बार गेंद को उठाया। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी हो रही है। 25 for 1। और गणेश का गाना आया था, आपने सुना, वो चाय पियेंगे चाय पियेंगे। अब टाइमिंग क्या हुआ? टाइमिंग बिल्कुल 4:05 का, इसीलिए वो गाना बज गया था। चाय, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। ये टूर्नामेंट की चर्चा हो रही है। केपीएल इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ खूबसूरती के साथ खेल दिया। कवर ड्राइव है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 51 रनों का टारगेट है। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी के, दृष्टिकोण बहुत अच्छा है और उत्कृष्ट खेल का परिचय दिया। बल्लेबाज दिनेश 16 पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना किया। कैलाश 10 पर खेल रहे हैं। स्कोर 27 for 1। स्ट्रोक का मार का लाजवाब है। यहां खिलाड़ी तैनात, गेंद को वह फील्ड करेंगे। बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। डुबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को फील्डर का सहारा बनना बहुत जरूरी है। और शानदार फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। भैरू की ये गेंदबाजी आप देख रहे हैं। और तीसरा ओवर आखिरी गेंद शेष है। स्कोर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायरमेंट रेट 7 के नीचे है। और बल्लेबाज कैलाश अपना क्लास दिखाते हुए 12 पर खेल रहे हैं। दिनेश इंपॉर्टेंट पारी कर रहे 18 पर। प्लेड ऑन हो सकते थे, बहुत ही करीबी मामला। 3 ओवर का खेल, स्कोर 29 1 विकेट के नुकसान पर। महादेव क्लब 98। अब सभी गेंद आपके स्क्रीन पर आएगा। आने वाले 18 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है और जीतने के लिए फिलहाल 22 रनों की जरूरत है। गणेश चाहिए। कर बैठिए, होल्ड यूर ब्रीथ। अब एक बार फिर मजा आएगा। 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत, मुकाबला बात जीतने के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइट बॉल का इशारा। 18 गेंदें 21 रन चाहिए। न्यू ट्विस्ट एवरी मोमेंट, हर पल नया पोर्ट, नया एक मोड आएगा। हर पल एक नया मोड, नई कहानी। 30 रन स्कोरबोर्ड पर है। जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। इंतजार किया और गेंद को खेल दिया पॉइंट पर। अंपायर के करीब से गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ चली गई। पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। तीसरे के बारे में मन बना लिया, लेकिन ब्रेक लगाइए। सही वक्त हार, सही वक्त ना कहना भी बहुत जरूरी होता है। यस नोवेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर चौथा प्रगति पर है। अभी भी 17 गेंदों का खेल शेष। राकेश का बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। एक बेहतरीन अनुभव होगा सभी के लिए। क्या हो रहा है? नो बॉल का इशारा, कंट्रोल नहीं है गेंदबाज राकेश का। पिछले 3 ओवर की कहानी दोनों तरफ बहुत बढ़िया रही है। जब 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है, तब जाकर गलतियां करते हुए राकेश, गलती से मिस्टेक हो रही है। और केपीएल 2026 पिक्चर सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट। बल्ले कानूनी किनारा लगा, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। वह बिंदी गेंदें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस मुकाबले में। शानदार खेल मैदान के अंदर, बिल्कुल इस पर कोई संदेह नहीं है। आर पार की लड़ाई है। द बैटल ऑफ द बैटल फॉर ग्लोरी। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक है। व्हाट अ शॉट! सीधे बल्ले से, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 4 रन।
अच्छा नहीं है और दमखम दिखाते हुए बल्लेबाज दिनेश 22 पर पहुंच चुके हैं। 11 गेंदों का सामना किया, स्कोर अब देखिए 15 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। तो महादेव क्लब ठाणे ने शिकंजा कस लिया है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, नो बॉल का इशारा। प्रॉब्लम कभी मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उससे बड़ा करता है। पहले 3 ओवर में बढ़िया गेंदबाजी रही है, लेकिन ये जो ओवर है ना, राकेश खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। आउट ऑफ द ऑफ गेंदबाजी करने की जो कोशिश कर रहे हैं, आंखों से दूर रखने जो प्रयास कर रहे हैं, तो आपको कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करनी होगी। इस तरह से विकेट कीपिंग खराब हुई है। करो तो क्या करे, जिंदगी की अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत नहीं तो तमाशा है। पुणे वॉरियर्स सर महादेव ठाणे के बीच ये मुकाबला, स्कोर 39 पर 1। चौथा ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण। इस ओवर में 4 गेंदों में 10 रन, 1 चौका और बहुत सारी नो बॉल वाइड बॉल। बल्लेबाज कैलाश के तरह 12 पर और दिनेश 23 पर एक इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। ओहो हो, जीवन में 2 चीजों का कभी अंत नहीं होता, एक भगवान की कथा और दूसरी मनुष्य की व्यथा। क्या हो रहा है बीच मैदान पर? 3 ओवर में बढ़िया प्रदर्शन, लेकिन खुद कप्तान ही गलती करे तो क्या करे, तो क्या करे। राजा ही गलती करे तो बाकी लोग क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। राकेश और यहां से गलती से मिस्टेक पे मिस्टेक, बार बार मिस्टेक, और इसके कारण यहां दबाव बढ़ता हुआ अब कप्तान के ऊपर। चवालीस 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए फिलहाल 51 रनों का जो टारगेट दिया गया था, तो अब केवल जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। राकेश के इस ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा। राजू आगे लॉन्ग ऑन पर, शपलों के गेंद को खेला गया बॉर्डर पर, लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी तैनात है। कंट्रोल नहीं था, अनुशासन नहीं था, रिदम नहीं था राकेश के पास। अगर कप्तान इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो इसका असर बाकी गेंदबाजी के ऊपर हो सकता है। 1 डजन गेंदे हैं, आधा डजन रनों की जरूरत है। स्कोर 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर महादेव क्लब ठाणे। के लिए 6 गेंदों में 12 होते तो गेंदबाज के लिए तो थोड़ी सी उम्मीद होती है, लेकिन हमने देखा है 6 गेंदों में 6 रन इस टूर्नामेंट में नहीं बने डिपेंड के गेंदबाज द्वारा। गोवर्धन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बाबू ऑन सर पर गेंद को खेला गया, स्क्वायर लेग पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है। सिंगल मिलेगा और वो सिंगल जो है ना पुणे वॉरियर्स टीम के लिए कांटे की तरफ चुभने वाला है। ये आर पार की लड़ाई थी। अगर आप क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेल रहे, नॉकआउट मैच है, तो इस मुकाबले में आपको बेहतर प्रदर्शन करना था, बेहतरीन प्रदर्शन करना था। 3 ओवर तक मैच को पकड़ के रखा पुणे वॉरियर्स ने। 4थे ओवर में प्रेशर रिलीज हुआ। स्विंग एंड मिस, ये अच्छी गेंद थी। खड़े खड़े गेंद को आंसर पर खेलना चाह रहे थे बैटर। स्कोर 46, 1 विकेट के बाद नुकसान पर 10 गेंदे 5 रनों की जरूरत है। 2-3 गेंदे अगर बेहतर गेंदबाजी करेंगे तो मैच में मजा आएगा। मैच समाप्त नहीं, ये बताना होगा खुद को। और एक अच्छी गेंद, वाह, सुपर बॉलिंग, कमाल की गेंदबाजी। 9 गेंदों में 5 चाहिए, 2 और अच्छी गेंदें डालनी है। ड्रीम बॉल, आपका सपना टूट रहा है, तो ये देखते हुए इस वक्त कंसंट्रेशन के साथ गेंदबाजी। अब थोड़ा संयम का बांध टूटा है। काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद। 9 गेंदों में 4 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। महादेव का क्लब ठाणे बहुत खुश है। कोशिश कर रहे हैं एक तरफ पुणे वॉरियर्स के गेंदबाज बाबू, और के सर के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग अपर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मिलेगा। अब 8 गेंदे और 3 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। सेमीफाइनल में आपको प्रवेश करना है। 8 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला जिसमें सिकंजा कस लिया महादेव क्लब ठाणे टीम ने। पुणे वॉरियर्स ने कुछ अच्छे मुकाबले खेले, बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा, लेकिन ये मैच इनके लिए अग्नि परीक्षा। ओहो, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं। आवाज से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं। बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम का कहते हैं। और गेम चेंजर खिलाड़ी मिस्टर दिनेश
मैच में जान डालने वाले खिलाड़ी है विनिक स्टोक